नेहा सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल व सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि किसान सभा कार्ड से किसानों को क्या फायदे हैं। किसान सभा कार्ड जिन लोगों ने बनवा लिया है या कार्ड को बनवाने वाले हैं, उसमें उन लोगों को क्या फायदे हैं, क्या फायदे मिलने वाले हैं और किस तरह से फायदे मिलेंगे, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और इसको जो लोग देख रहे हैं, जिनके फैमिली में फार्मिंग का काम होता है, तो वो लोग एक दूसरे के साथ जानकारी भी साझा करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसान सभा कार्ड जो है उससे किसान भाई का जो सबसे बड़ा जो कार्य है वो ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग चाहते तो हैं जो किसान भाइयों की मदद कर सकें, क्योंकि आज के दौर में जो हाँ, जो किसान भाइयों को मान सम्मान मिलना चाहिए था, जो एक अहमियत चाहिए थी, क्योंकि अगर जो भारत देश जो है हमारा, वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद जो है यहाँ के किसानों की जो हालत है वो बहुत ही दयनीय हालत है, और जिसके बारे में जितना भी कहा जाए कि जितना भी कहें उतना कम है। कितनी दयनीय हालत है ये हम भी जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही किसान सभा का जो गठन किया गया है। तो किसान सभा का गठन तो होना एक अलग चीज है, जो कि गवर्नमेंट के माध्यम से इसका गठन कर दिया गया, और वो चीजों का लाभ जब तक लोगों तक नहीं जानकारी जायज पहुंचेगी कि किस तरह से आपको इसके लाभ मिलने हैं, किस तरह से आप इसका उपयोग करेंगे, तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है। उस चीज को लॉन्च करने का, उस चीज का मतलब उद्देश्य परिपूर्ण नहीं होगा जब तक आपको उस चीज का लाभ उपलब्ध नहीं होने वाला है। तो किसान भाइयों, आपको मैं हम बताना चाहेंगे, आपने जो किसान सभा कार्ड बनवाया हुआ है, जो कार्ड आपका इस तरह का कार्ड होगा, स्क्रीन पे भी आ रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। जो आपका इस तरह का कार्ड है, आप देख लीजिए। ये कार्ड जो आप लोगों ने बनवा के रखा है, इसमें देखिए लिखा हुआ है साथ साथ में, हर कदम हर डगर किसानों का हम सफर। CRRI CSIR की तरफ से इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। इसको बोलते हैं फार्मर मेंबरशिप कार्ड। यदि आपके पास ये कार्ड है, इस कार्ड से कितने फायदे हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम लोग आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप लोग जान लीजिए कि यदि ये कार्ड आपके पास में है, तो सबसे पहले आपको क्या फायदा लाभ होने वाला है। आपके सपोज दैट आपने अपने खेत में फसल को तैयार किया। फसल को तैयार करने के बाद, चाहे वो फसल आपकी गेहूं की हो, मक्के की हो, धान की हो, आलू की, या आपकी दालें हो, चना हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज की आपने यदि फसल अपने खेत में बनाकर तैयार किया है, उसको आपको कहीं ना कहीं तो बेचना ही होगा। या तो आप बिचौलियों के ना माध्यम से बेचेंगे, या डायरेक्ट मंडी जाके आप बेचेंगे। मंडी जाने के बिचौलियों के माध्यम से आप बेचेंगे तो आपके खेत के बाहर से बिक जाएगा, तो आपको आपकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो आपको कुल मिला के नुकसान होता है। आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है उससे कई गुना चीजें नहीं हो पाती, जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो चीजें आपको नहीं मिल पाती हैं। आपातकालीन किसी तरह की कोई मानसून की जो असुविधा हो जाती है, कभी बारिश ज्यादा हो गई तो कभी सूखा पड़ गया, इस वजह से बहुत सारी चीजें इधर से उधर डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो उस समय क्या होता है, तो आपका जो लागत होता है, लागत से कम ही मूल्य कभी कभी मिलता है। कभी कभी तो ये भी होता है कि जो हमारी लागत होती है उसके बराबर का भी मूल्य हमें नहीं मिल पाता है किसान भाइयों को। इन चीजों की हालत देखते हुए पेपर में भी हेडिंग कवरेज वगैरह एनजीओ भी काम करते हैं, बाकी लोग जो कार्य करते हैं, कुछ लोग अवेयर भी होते हैं, मतलब जागरूक भी होते हैं, वो किसानों की मदद करना चाहते हैं, बट वो किसानों की मदद नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं वो किसानों की मदद? क्योंकि उनको पता ही नहीं है किस किसान भाई के पास में कौन सी फसल किस टाइम तैयार पड़ी है और किस रेट में वो देना चाहते हैं। उनके पास इस चीज का कोई विवरण ही नहीं है, और किस तरह से वो किसान भाई से संपर्क करें। सबसे बड़ा जो टास्क है वो ये है कि वो किस तरह से किसान भाइयों से संपर्क करें। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का निवारण करने के लिए किसान सभा मेंबरशिप कार्ड जो है वो आपके बहुत बहुत आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो सबसे पहला जो आपका काम होगा, आपने जैसे ही अपने खेत में फसल बना के तैयार करते हैं, फसल बना के तैयार करने के बाद आप सबसे पहले अगर जो कहीं पे बेचने जाते हैं, तो आपके अपने जो आपका जो खेत से आप फसल काटते हैं, तो या तो बिचौलियों के माध्यम से बेच देते हैं। नंबर 2 पे, या तो आप जाते हैं अपने जिले से रिलेटेड, आपके यहाँ पे एक नवीन मंडी स्थल होता है, जिसको निगम मंडी के नाम से भी लोग जानते हैं, कुछ लोग नवीन मंडी के नाम से जानते हैं, जो एक ऐसी मंडी होती है जो काफी बड़ी होती है, जो पर्टिकुलर जो कम शब्दों में कहें, वो केवल और केवल अनाज के लिए ही निर्धारित की जाती है मंडी। उस मंडी में केवल और केवल अनाज की खरीद बिक्री की
जाती है, चाहे अनाज से रिलेटेड किसी भी तरह का अनाज हो, चाहे वो दालें हों, आपका अनाज हो, धान हो, गेहूँ, कुछ भी। तो आप लोग उस मंडी में जाते हैं, मंडी में जाने के बाद आप अपने अनाज को बेचने के लिए जाते हैं। तो जिस दिन आप जाते हैं उस मंडी में अपने अनाज को बेचने के लिए, आप सैंपल लेके जाते हैं, रेट पता करने जाएँगे। तो जब वहाँ जाएँगे, पता चला आपका जो गेहूँ है उस वक़्त आपका 1600 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को रेट कन्फर्म नहीं है, मैं एक एक मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर जैसे के तौर पे आपको चीज़ें बता रही हूँ। तो 1600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उस दिन का रेट गेहूँ का चल रहा है, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने रेट का कंफर्म करना है, रेट कंफर्म करने के बाद आप घर वापस आते हैं। घर वापस आने के बाद कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग जब शहर जाते हैं रेट पता करने, तो हमें और भी चीज़ों की खरीदारी करनी होती है किसान भाइयों को, घर से जुड़ी हुई वस्तुएँ या घर पे बच्चे हैं उनके लिए कुछ सामान चीज़ें लेके जाना, या पढ़ाई से संबंधित चीज़ें या किसानी से संबंधित कोई ना कोई चीज़ें, उपकरण आपको खरीदने होते हैं। जब आप ये उपकरण वगैरह खरीदते हैं तो आपको उस दिन समय लग जाता है। जब आपको वहाँ पे समय लग जाता है, तो समय लगने के उपरांत जब आप वहाँ से मंडी से जब वापस आते हैं, वापस आने के बाद जब आप सोचते हैं कि हमें लेके जाना है माल, तो उस दिन यदि आप नहीं ले जा पाते हैं, तो क्या होता है, आपका जो फसल का मूल्य है, उस दिन तो 1600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिस दिन आपने पता किया। दूसरे दिन जब आप यदि माल को लोड करके फसल लेके पहुँच भी जाते हैं, खुदा ना खास्ता उस दिन का जो रेट होता है, वो 1400 रुपए प्रति क्विंटल है, तो आपको 200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से नुकसान हुआ ना। तो इस तरह के नुकसान से आपको इस कार्ड के माध्यम से, ये जो कार्ड है इस कार्ड के माध्यम से आप इस तरह के नुकसान से बच सकते हैं। इसमें क्या है, आप घर बैठ के मंडी के रेट पता कर सकते हैं, अपनी अपने आपके जो घर के पास में मंडी है वो, जो और अदर मंडी है उस मंडी में क्या रेट चल रहे हैं, आप यदि उस मंडी में भी अपना अनाज को बेचना चाहते हैं, तो आप अपने अनाज को वहां से बेच सकते हैं। वहां से जब आप अपने अनाज को बेचेंगे, तो आपको वहाँ से बुक करा लेंगे। आप यदि जाते हैं तो तुरंत जाना चाहते हैं, आप तुरंत इसी कार्ड के माध्यम से ट्रांसपोर्टर्स को बुक कर सकते हैं। मतलब आप छोटा आपके अनाज के हिसाब से आप अपने यहाँ पे वाहन भी मंगा सकते हैं। जैसे आपको ट्रक की आवश्यकता है, ट्रैक्टर की आवश्यकता है या लोडर की आवश्यकता है। जिस तरह के वाहन की आपको आवश्यकता है, तो आप इस कार्ड के माध्यम से आप मंगा सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का इस कार्ड के माध्यम से कोई चार्ज किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस लेने का नहीं पे करना है। हाँ, आप कोई चीज़ की खरीदारी करते हैं तो आप पे करेंगे, ठीक है? तो इस कार्ड के माध्यम से आप अपनी सर्विस मँगा सकते हैं, बुक कर सकते हैं, आपने बुक कर लेना है। बुक करने के बाद आप इस कार्ड के माध्यम से अपने अनाज को बेच सकते हैं, नंबर 1। उससे क्या होता है, आपके समय की बचत होती है, जिस रेट में आप अनाज अपना जिस दिन का आप अनाज बुक करके आते हैं, बात करते हैं, उसी रेट में ही आपका अनाज बिकता है, तो उससे आपको लाभ होता है। न जो हम लोग सबसे पहले जब स्टार्ट किए थे, उस वक़्त जो हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे कि जो लोग किसान भाइयों की मदद करना चाहते हैं, उनके पास भी इसका एक विवरण पहुँच जाता है। जैसे आप हम लोग जो हैं चिप्स खाते हैं, आटा आटा जो हमारे घरों में, शहरों में पैक होके आता है, बहुत सी कंपनियों का अलग-अलग आटा पैक होते के आता है, बेसन पैक होते होकर आता है, बहुत सारी दालें पैक होती हैं, बहुत सारे मसाले होते हैं जो पैक होके आते हैं। वो कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह पे तो इनका उत्पादन किया जाता है, कहीं न कहीं तो इसकी खेती की जाती है। वो किसान भाइयों के माध्यम से ही खेती की जाती है। उसके बाद इनको ले जाके मंडियों में या फैक्ट्रियों में इनको पीसा जाता है, इनको तैयार किया जाता है, तैयार करने के बाद फिर वो वापस हम लोगों के पास मार्केट में बेचने के लिए आ जाता है। यदि कुछ किसान भाई आलू की फसल उगाते हैं, तो आप अपनी फसल को किसान सभा कार्ड के माध्यम से या किसान सभा एप्लीकेशन के माध्यम से अपलोड करते हैं, तो जो कंपनीज़ हैं वो डायरेक्ट आपसे संपर्क करेंगी। डायरेक्ट संपर्क करेंगी, जैसे उनको आलू की आवश्यकता है, तो वो आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, उनको गेहूँ की आवश्यकता है, तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। चने की दाल, मक्का से आजकल कॉर्नफ्लेक्स और कुरकुरे वगैरह बहुत सारे बनते हैं, और आजकल बेबी कॉर्न बहुत ज़्यादा चलन में है, बिकता है, तो लोगों को आवश्यकता रहती है। तो आप अपनी चीज़ों को अपलोड करते हैं, आपको किस तरह से अपलोड करना है जिसकी वीडियो मैं इसी चैनल पे आपको दे दूँगी, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपको जब इस चीज़ों को जब आप अपलोड कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कस्टमर मिलते हैं। इससे बेनिफिट आपको क्या होता है, आपको आपकी फसल के उचित मूल्य मिल जाते हैं, जो आप बिचौलियों के अपेक्षा आप डायरेक्ट फसल बेचते हैं, और दूसरा मंडी डीलर से भी आपको अच्छे रेट मिलते हैं, क्योंकि कंपनी आपसे डायरेक्ट परचेज कर रही होती है। और कंपनी के साथ में क्या होता है, कंपनी आपसे जब माल को मतलब फसल को जब खरीदारी करती है जब कंपनी आपसे,
तो उनको भी बिचौलियों के बीच का जो कमीशन का वो दायरा होता है वो उनको नहीं देना होता है। तो आपको भी आपकी फसल का उचित मूल्य मिलता है और फैक्ट्री को भी मतलब अपनी फसल उचित मूल्य मतलब अच्छे दामों पे मिल जाती है और अच्छी फसल मिल जाती है जिसको वो चेक करके ले सकते हैं। चाहे वो टमाटर हो, चाहे कुछ भी, बहुत सारे ऐसे खाने-पीने के उत्पाद होते हैं जो कहीं न कहीं हमारे खेतों से ही बनते हैं। तो आपका दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है। नंबर 3 के लाभ की बात करते हैं, जिन लोगों के पास ये फार्मर कार्ड है, इन्होंने अगर जो अपनी अनाज को अपलोड करके रखा है, शहरों में शादी वगैरह, शादी पार्टी फंक्शंस वगैरह होते हैं। लोग चाहते तो हैं कि मतलब हमारे यहाँ फंक्शन है, तो हम चाहते हैं कि मतलब किसान भाइयों से जाके डायरेक्ट फसल या सब्जी परचेज कर लें। जैसे आपका हरा मिर्चा हुआ, हरा धनिया, टमाटर, बैंगन, गोभी, मूली, गाजर इत्यादि तरह की आप फसलें उगाते हैं, तो आप उसको अपनी अपलोड करते रहिए निरंतर। तो जो बड़े शहरों के बड़े-बड़े होटल्स हैं और जो जो शादी पार्टी में जो लोग कार्य करते हैं, वो लोग आपके यहाँ से डायरेक्टली माल को खरीदेंगे, क्योंकि जब तक आप अपलोड नहीं करेंगे उनके पास इस तरह का कोई पर्टिकुलर डेटा ही नहीं होगा। एक जिसको बोलते हैं एक लिस्ट नहीं होगी कि कितने लोगों के पास क्या माल है, कहाँ से खरीद सकते हैं, किस तरह से उनसे संपर्क करेंगे, तो वो कैसे आप तक पहुँचेंगे? तो सबसे बड़ा काम जो लाभ मिलने वाला है आपको इस कार्ड के माध्यम से ये मिलने वाला है। नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं। नंबर 4 पे आपने अपनी फसल को तैयार कर लेना है। फसल तैयार करने के बाद आपको दूसरी तो फसल बोनी ही है। जब आप दूसरी फसल बोते हैं तो आपको बीज की आवश्यकता पड़ती है, साथ में खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको इसके लिए लाइन लगाना पड़ता है। बहुत सारे जो उर्वरक केंद्र होते हैं जहाँ से आपको उर्वरक मिलता है या खाद वगैरह आप लेते हैं। जब फसल कटाई होने के बाद जब नई फसल बोई जाती है, उस वक़्त आपको बीज और खाद दोनों चीज़ों को मिलने में बहुत सारी असुविधाएँ होती हैं। तो इस कार्ड के माध्यम से आप खाद भी खरीद सकते हैं और बीज भी खरीद सकते हैं घर बैठकर। आप बुकिंग करा लेंगे, आपके घर पे आएगा, जिससे आपका कन्वेंस भी बचेगा, आपके वक़्त भी बचेगा। दोनों चीज़ें आपके साथ में इसमें बचने वाली है यदि यदि ये कार्ड आपके पास है। तो आपके पास ये चौथा लाभ होने वाला है। 5वां लाभ मैंने आपको बताया है कि आपका फसल कट चुका है, आप बताने जा रहे हैं, आपका जो फसल कट चुका है, आप उसको कहीं न कहीं स्टोर करेंगे, मतलब एक जगह पे एकत्र करके रखेंगे, भंडारण करके रखेंगे। तो उसके लिए आपको 2 तरह के भंडारण चाहिए होते हैं। एक ऐसा भंडारण जो मतलब खुले वातावरण में हो, दूसरा भंडारण ऐसा होता है जो वातानुकूलित हो, मतलब जिसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। 2 तरह के कोल्ड भंडारण होते हैं, तो दोनों तरह के भंडारण को भी आप इस कार्ड के माध्यम से बुक कर सकते हैं। होता क्या है कि जब भंडारण के हम लोग बुक करने जाते हैं, जब बहुत सारी जगह पे जब फसल हो जाती है, तो भंडारण भी हमें नहीं मिलते हैं। तो आप इस कार्ड के माध्यम से भंडारण बुक कर सकते हैं। यदि आप इस मेंबरशिप के कार्ड को लेके जाते हैं, तो जो छूट चल रही होगी वो आपको छूट भी मिलेगी। प्लस इस कार्ड को आप लेके जाते हैं, तो आपको वरीयता पहले दी जाएगी भंडारण के लिए। इसके अतिरिक्त आपका जो सबसे बड़ा साथी होता है किसान भाइयों का, जिसको बोलते हैं ट्रैक्टर। ट्रैक्टर किसानों का सबसे बड़ा साथी होता है। आप यदि ट्रैक्टर को परचेज करना चाहते हैं तो ये कार्ड भी आपके बहुत काम आने वाला है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों से जुड़ी जितनी भी योजनाएं आएंगी, उनका लाभ आपको इस आगे चल के इसी कार्ड के माध्यम से मिलने वाला है। वो किसी भी तरीके से किसान भाइयों से जुड़ी योजनाएं हो, जिसका कार्ड आपको किसान फार्मर कार्ड से मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, आपने देखा होगा लेबर कार्ड भी आता है। अब तो गवर्नमेंट ने ई श्रम कार्ड भी बना दिया है। जो असंगठित मजदूर हैं उनके लिए भी लेबर कार्ड भी है। और इसके मतलब जो जिस सेक्टर का व्यक्ति है उसके लिए एक पर्टिकुलर उसका एक पहचान पत्र है। बट एक हमारे एक ऐसे किसान भाई है जिनका पर्टिकुलर कोई एक पहचान पत्र नहीं है। ये जो कार्ड है आपका किसान पहचान पत्र कार्ड के तौर पे आपका ये कार्ड किया जाएगा। इसी कार्ड के पीछे ये क्यूआर दिया जाता है। इस क्यूआर को जब आप स्कैन करेंगे, आपका नाम, आपका आधार संख्या, आप किस तरह की फसल करते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इस कार्ड में क्यूआर में आपकी संपूर्ण जानकारी होगी। तो इसको हम एक एज ए फार्मर आइडेंटिटी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फार्मर कार्ड। आपको बहुत तरीके से लग के लाभ मिलने वाले हैं। आप कृषि यंत्र, आपके खेती करते हैं, आपको खेती से रिलेटेड यंत्र की आवश्यकता होती है, तो आपको मोस्टली आपको अधिकतर खेतों में मतलब खेतों से निकल के मतलब अपने गांव से निकल के शहर में जाना होता है। फिर आप चक्कर लगाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि कौन सा मशीन लें, कैसे लें, किस तरह की जानकारी लें। आप लोग बहुत ज्यादा किसान भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिन किसान भाइयों के पास इस तरह का कार्ड है, तो इसमें जो नंबर दिया जाता है फिर कार्ड के पीछे, तो इस कार्ड के जो नंबर है, इस कार्ड के नंबर के माध्यम से आप कृषि यंत्र की भी जानकारी ले सकते हैं, कृषि यंत्र भी बुक कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको सारी सारी सुविधाएं आपको इस कार्ड के माध्यम से मिलेंगी। आगे चल के सरकारी योजनाएं जो भी आएंगी, एफपीओ के माध्यम से, जिनको बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर
कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से जो CSR फंडिंग के माध्यम से जो आता है, जो भी फंड आपको मुहैया कराया जाएगा या जो भी आपको हेल्प मिलेगी, वो भी आपको किसान फार्मर कार्ड के ही माध्यम से मिलने वाली है। तो किसान भाइयों जिनका इस तरह का कार्ड नहीं बना है, वो अपना किसान फार्मर कार्ड अवश्य बनवा लें, क्योंकि किसान फार्मर कार्ड के बनने के बाद आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। कार्ड एक बार आप बनवाएंगे जिसकी वैलिडिटी आपकी 3 साल की होगी, जो कि कार्ड पे आपको दी गई है। 3 साल तक निरंतर आपका ये कार्ड चलने वाला है। QR के साथ में प्लास्टिक का कार्ड है। यदि आपका खुदा ना खास्ता कार्ड खो जाता है तो आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो अपना कार्ड फिर से भी निकलवा सकते हैं। बाकी का आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट आप लोगों के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है और निरंतर करती आ रही है और आगे भी करेगी। और आप लोग इससे मतलब किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो चीजों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और घर बैठे चीजों को लाइन अप करिए और अपने अनाज को बेचिए उचित दरों पे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ पहुंचाइए। इसी के साथ आपको यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोबारा वीडियो को जो आप और भी इससे संबंधित वीडियो में हमारे चैनल पे आते रहते हैं, किसानों से रिलेटेड जो भी ऑफर या जो भी योजनाएं आती है जिसके लाभ आपको मिलते रहे, तो जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनवाना जो आज इसके लिए के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमने अपने और भी तरीके की ज्यादा जानकारी के लिए जो लोग हमारे साथ जुड़ के कार्य करना चाहते हैं, हमने अपने कंपनी के नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं नेहा सिंह आप सभी से अलविदा लेना चाहती हूँ। हम लोग फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।